आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास गांड है। यही एक नायाब चीज है पाकिस्तानियों के पास, जो ये किसी को भी दे देते हैं। फ्री में नहीं, किराए पर। कुछ दिन पहले तक इन्होंने इंडिया से पैसे लिए और इंडिया को दे दी। कल जीत के बाद मुझे पाक आर्मी के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए तुम लोगों से। ये दिलों की दास्तां और ये सब माल पानी की बात है, पैसे की बात है। और आजकल अफगानी तालिबान इनकी मार रहे हैं। और वही तालिबान जिनको कभी ट्रेन किया था पाकिस्तानियों ने, आज ये उन्हीं को खाने लगे। जहाज की ट्रेनिंग इस बेस पे दी थी क्योंकि वहाँ पर रशियन घुसे थे, इनके मुल्क की हिफाजत के लिए दी थी ट्रेनिंग। ये तो नहीं था ना कि जनाब आले आके पाकिस्तान को ही खा जाएं। तो वो जनाब आले ट्रेनिंग दी, इनको पनाह दिया, घर दिया, खाना दिया, सब कुछ दिया और अपने इलाके को बचाने के लिए फुल सपोर्ट दिया। लेकिन बाद में ये आके हम ही खाने लगे। इन्हें कहते हैं नमक हराम ना, इसको कहते हैं बैड तालिबान। गुड तालिबान आर नॉट एक्सेप्टेड। अगर आपको उनकी जरूरत है तो उनको फौज में भर्ती कर लो, फौज की वर्दी पहना के कश्मीर पे लड़ाते हो, लड़ा लो। समझे? पाक आर्मी इन तालिबान को अपने कामों में यूज करती आई है। लेकिन बाद में ये आके हम ही खाने लगे। और जब ये इन्हीं को खाने लगे तो बाबर को निकाला था ना टीम से एशिया कप से पहले बेइज्जत करके। उसी तरह से इनकी आर्म्ड फोर्स ने तालिबान को निकाल दिया अपनी टीम में से। ये गले में शंख फंसा हुआ गैंडा भी यही कहने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल है और कौन सा बैड। किसी के खौफ के बगैर ये बात पहले दिन से कर चुका हूं और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि उसके बाद हमने ऑपरेशन किए, हमने उनको इलाकों से खाली करवाया। आपने वो वीडियो देखी, वो वीडियो देखने के बाद दोबारा उन लोगों को लाया गया। दोबारा उन लोगों को जब पकड़ा गया तो हमारी आईएसआई और हमारी एमआई ने उन लोगों को ऑन किया कि ये लोग हमारे लोग हैं, मेहरबानी करें, हम इनको इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए। इनकी पुलिस पकड़ कर लेकर आती है और आर्मी छुड़ा कर ले जाती है। यही वजह है कि ना तो इनकी आर्मी कोई ढंग का काम कर पाती है और ना ही पुलिस, क्योंकि इसी में उलझी रहती है ना इनकी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक आर्म्ड फोर्स। आजकल इनकी आर्म्ड फोर्स ये सीना चौड़ा करके बोल रही है कि हमने ये कर दिया, अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी, इंटरव्यू पे इंटरव्यू चल रहे हैं, हमने अफगानिस्तान को सबक सिखा दिया। ये फाइनल नहीं हुआ है, इसका प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन हाँ लोग कह रहे हैं ऐसा और बड़े एक सर्टेनिटी के साथ कह रहे हैं। नंबर एक तो कोई पता नहीं कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं कि सच। ये अपने इलाके में अपने ही फौजी फड़काने के लिए मशहूर हैं। केपीके में खुद ही पटाखे फोड़कर खबर बना लेते हैं ये। खबर आ जाती है कि पाकिस्तान ने खुद ही केपीके के ऊपर भी कह लें कि ड्रोन अटैक कर दिए हैं, दहशतगर्दी को मिटाने के लिए। हाँ, दहशतगर्दी को मिटाने के लिए। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी जानब से अगेन एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने ही सिविलियंस को उड़ाई जा रहा है। मजे की बात ये है कि ये पोल गली गली घूमता हुआ दूरबीन हाथ में पकड़े हुए कोई इंडिया का जासूस नहीं खोल रहा। ये पगलेट है, ये इनका डिफेंस मिनिस्टर। 2 पैग ला के इसको सारा पिंड मित्रांदा लगता है और ये पिंड में यानी कि गांव, और ये पूरे गांव की गली गली में घूमता हुआ चिल्ला चिल्ला कर बता रहा होता है। ये वही है जिसने निशाने पर तो 10 रखे थे लेकिन गिराए 5 ही थे। Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. हाँ, तो नंबर 1 तो ये बात थी। सेकंड नंबर, ये भूल गए कि यूएस से रशिया तक को लेवल में लेकर आने वाले अफगानी जब अपनी आई पे आते हैं ना तो फिर मामला खराब ही होता है। यही इनका एफएम, यही इनका फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में बोल रहा है। एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। इनको कौन सा पता नहीं है। जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई, 11 फटका दिए इनके। पर प्रॉब्लम है कबूलियत की, ये कबूलते नहीं है। बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो सबसे जो बुनियादी बात है वो कबूलियत की है। पाकिस्तानी और कबूल ले हो सकता है कभी? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान मानने को तैयार ही नहीं होता कि अफगानिस्तान इनकी मारना चाहता है अलग अलग पोज में। पर नहीं, हम तो बिरादर हैं। हमने तो उनके साथ जबरदस्ती ताल्लुक रखा हुआ है। सिंपल सोल्यूशन है बेटा जी, डोरांड लाइन को मिटा दो, अफगानिस्तान को उनका हिस्सा लौटा दो, रोटी खाओ, मौज करो। जाहिर है पाकिस्तान की सबसे जो लंबी है बॉर्डर लाइन है वो हमारी महफूज नहीं, जिस तरह होनी चाहिए उस तरह महफूज नहीं। बड़ी मुश्किलों से पिछले 5 साल पहले हमने वहाँ पे बाढ़ तो लगाई। बॉर्डर पर बाढ़ लगाई थी इन्होंने।
हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। कोई डाउट नहीं है तुम्हारी टेक्नोलॉजी पर। बॉर्डर पर बाढ़ कौन लगाता है? पाकिस्तान। बॉर्डर पर बाढ़ लगाते हो और सुबह हाथ पीछे फिरा कर कहते हो लगता है रात को कोई अफगानी आया था। बाढ़ तो लगाई, हाँ, लेकिन अफगानी बाढ़ कूद कर आ गया। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, ये वो पड़ोसी हैं जिनको अपने दुख से ज्यादा साथ वाले घर की खुशी ज्यादा काटती है। ठीक है, इंडिया के साथ ट्रेड करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथ वो इतनी मतलब उनके दिलों में गुस्सा क्यों है हमारे लिए? तुमने छोड़ा क्या अफगानिस्तान में? सबको पता है तुमने अफगानिस्तान को कैसे बर्बाद किया। यूएसए से पैसे लेकर मटिया मेल कर दिया, सब बर्बाद कर दिया अफगानिस्तान में। बड़ा दुखता है इनको एक दूसरे के लिए सेलिब्रेशन। इंडिया जीतती है तो जश्न अफगानिस्तान में मनाया जा रहा होता है, ढोल पीटे जा रहे होते हैं। और इससे उल्टा भी अफगानिस्तान की जीत पर, स्पेशली जब वो जीत पाकिस्तान के खिलाफ हो, इंडिया में भंगड़े हो रहे होते हैं। अफगानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा अफगानिस्तान के कह लें या तालिबान के कह लें, कुछ टाइम का मतलब पिछले 10-15 सालों से पाकिस्तान के साथ हालात खराब चल रहे हैं, लेकिन इंडिया के साथ हालात जो है वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। मतलब रीजन क्या है कि पाकिस्तान, रीजन पप्पू प्यारे शुरू में दिखा दिया था, एक बार फिर से दिखा दूंगा एंड में, ठीक है। यहीं पर आकर पाकिस्तानियों की गरारी फंस जाती है। अफगानी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आया हुआ है, उसका कमाल का वेलकम हुआ है। इंडिया ने कहा है कि काबुल में एम्बेसी होगी भारत की, और दिल्ली में अफगानिस्तान की एम्बेसी ओपन कर दी गई है। पोर्कीज यहां पर सवाल, यस कुछ इंडियन सोच वाले पोर्की भी ऐसा सवाल कर रहे हैं कि इंडिया तालिबान जैसे ग्रुप को क्यों सपोर्ट कर रहा है। अगर आप तालिबान के साथ नहीं डील करना चाहते, वो आपकी मर्जी है, तालिबान को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वहां पे आके चाइना बैठ जाएगा। अमेरिका जो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तालिबान जो है औरतों को गलत ट्रीट करता है, राइट, माइनॉरिटीज को गलत ट्रीट, वहां पे खुद वो बोल रहा है तालिबान से कि बगरा में एयरबेस दे दो। वो यूएसए, वही ट्रंप वाला यूएसए, 10 सालों तक अफगानिस्तान में गंद मचाने के बाद, अंत में इनके हाथ से मार खाने के बाद जो यूएसए भाग गया, वही यूएसए इनसे डील कर रहा है। तो इंडिया क्यों ना करे, जब तालिबान खुद, आपने वो सुना होगा क्या, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, राइट। एवरीबडी वांट्स, तालिबान को एक बात पता है ना, दे थिंक दैट इफ यू हैव पेशेंस, एंड दे आर राइट बाय द वे, मैं अग्री करता हूं कि इफ यू हैव पेशेंस, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया आपके बारे में क्या बोल रही है, कुछ समय के बाद दुनिया एडजस्ट करना शुरू कर देती है। चाइना ने कर लिया, अमेरिका ने कर लिया, भारत भी कर, एवरीबडी इज एडजस्टिंग। और अफगानिस्तान इंडिया की दोस्ती की तो मिसाल रही है भाई, आज से थोड़ी ना, महाराणा प्रताप के जमाने से। रिसेंट टाइम्स की बात करें तो तालिबान सरकार से भी पहले। ये क्लिप देखो पोर्कियो, क्या नजर आता है तुम्हें। ये क्लिप देखने के बाद पाकिस्तान में बरनोल की खपत डबल हो गई है। पाकिस्तानियों वो देखो जो मैं दिखाना चाहता हूं। हाँ तू देख, बड़े कहते होते हो ना कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लगता है किसी एंगल से, लेकिन फज्जी डार्लिंग ये नहीं देखेगी। ओके मत देख, मजाक को स्टैंड बाई रखते हुए जाने जिगर ध्यान से सुन। अगर जो है ये पाकिस्तान आर्मी अगर जो है वो रिलीजन एक्सट्रीमिज्म को जो है वो कह रही है कि ये प्रमोट करते हैं, तो लेट्स गो बैक देन, जब जनरल ज़ियाउल हक ने जो है ये अपना डिवाइड एंड रूल बनाया था, जिसमें जो है इन्होंने सिंधी भाई और जो है वो पंजाबी भाई वाला कॉन्फ्लिक्ट रेस किया था, उसी के उसमें इन्होंने जो है वो पीपल्स पार्टी बनाई थी और MQM बनाई थी। और इन सब चीज़ों की जो है वो लड़ाई को बेस बनाते हुए इन्होंने जो है ये टेररिज्म को यूज़ किया, टेररिज्म को यूज़ किया, जो रेफ्यूजीज वहाँ से आए थे उनको यूज़ किया, और फिर उसके बाद इन सब चीज़ों, इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स की आड़ में जो है वो वेपन्स के स्मगल होते थे, ड्रग्स की स्मगलिंग होती थी, और इसमें जो है वो TTP को भी यूज़ करते थे कि जिसमें जो है वो ड्रग्स की स्मगलिंग में और ये सब चीज़ों में, और उन्हीं पैसों से इन लोगों को फंड करते थे, जिनसे आज ये कह रहे हैं कि ये फाटा में और इर्द गिर्द जो है वो इतने जो है वो फैल गए। क्या समझे, इंडिया में सेकुलरिज्म की फिक्र वो पाकिस्तानी करते हैं जो अपनी ही कौम को सिंधी, पंजाबी, बलूची के नाम पर आपस में भिड़ा कर डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड रूल वाली थ्योरी पर चलकर पैसा छाप रहे हैं। वो इंडिया के सेकुलरिज्म पर उंगली उठाते हैं क्या? इनका PM, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ सब बिके हुए, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी, किराए पर, विशेष अंग किराए पर देते हैं। वो सिखाएंगे क्या होता है भाईचारा भारत को। क्या वजह? इस सारे मामले में जब तक हम अपने बॉर्डर को सेव नहीं करते तब तक कोई हल नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को सेव करना होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप भी कुछ कहना चाहिए? क्या बात कर रहा है, वो तड़पे जा रहा है इंडिया को गालियां निकालने के लिए।
और तू कह रहा है। आप भी कुछ कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपने कहा है कि अफगानिस्तान के हम उनसे अच्छे क्यों नहीं करते। भाई हम उनके आगे कितना लिफ जाए, कितने लम्बे पड़ जाए। सही है, गैरत भी तो कोई चीज होती है। क्या हमने कुछ, आप एक दो एग्जांपल दें, एक दो एग्जांपल। नहीं, हमने जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना तो किसी के लिए किया सर वो ही कह रहा हूँ। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं, जो बाहर रहते हैं उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जाके वहाँ सर्वे करें। वो पाकिस्तान को इतना अच्छा कहते हैं अफगानिस्तान, हाँ नहीं, इंतहा से ज्यादा। राइट, जैसे इंडिया में 80% लोग पाकिस्तान के साथ प्यार के पेचे लड़ाने के लिए मरे जा रहे हैं, हाँ नहीं, इंतहा से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही 150 इंडिया के पॉलिश किए हुए अफगानियों को छोड़कर बाकी पूरा अफगानिस्तान तो तड़पे जा रहा है इनके साथ सोने के लिए। चंपू बेटा, किधर गया वो चंपू? तुम्हें इंडिया और पाकिस्तान का बेसिक फर्क देखना था ना, देख एक बार फिर। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास गाड़ी है। झोंपड़ी वालों, तुम लोगों के पास तो माँ भी नहीं है, बस अब्बू है। मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट वाला अलग अलग, सुबह चाइना, शाम को यूएस से। तुम क्या बराबरी करोगे भारत से? तो ठीक है बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।